Hello everyone, welcome back to the channel. Many people buy stocks based on the tips of friends, social media, telegram groups, and later faces losses. But smart investors always check the company fundamentals before investing. In this video, I will show you how to identify the fundamentally strong stocks using Skinner dotting. This is absolutely free. I will show you how this method is simple, प्रैक्टिकल एंड परफेक्ट फॉर बिगिनर। सो लेट्स गेट द स्टार्ट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा एंड टाइप द स्किनर डॉट इन एंड जो फर्स्ट लाइन आइटम आ स्टॉक स्किनर फंडामेंटल फर्स्ट इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये कुछ इस इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है, फीड स्क्रीन टूल्स एंड हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें स्क्रीन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ मल्टीपल स्क्रीनर्स टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स टू द इन्वेस्टिंग. So I'll create the new screen. So guys, firstly check the sales growth. Before sales growth, we have to check the market capitalization to the identify the most expensive or most reliable companies. So check the market capitalization greater than 2000 crore. 2000 crore. Run this query and get the result 1176 result found in this out of 700 500 stocks in the NSE and BSE stocks. So these are the many stocks. Not identify one by one were too much impossible. So get the another query. So guys हमारे सामने 1176 रिजल्ट फाइंड आउट हुए हैं 7500 स्टॉक्स में से जो NSE और BSE एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। तो अभी ये स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनदर क्वेरी इंसर्ट करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, सेल्स ग्रोथ लगाते हैं, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर। कंपनी अगर हेल्दी है तो कंपनी का हेल्दी ग्रोथ के लिए सेल्स ग्रोथ 10 to 15% होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन 15%। तो ग्रेटर देन 15% का मतलब हो गया कंपनी का जो सेल्स है वो एवरी ईयर 15% से इंक्रीज हो रही है। तो हम अगर रन दिस क्वेरी करेंगे तो 1176 में से 470 स्टॉक्स आइडेंटिफाई होने के लिए आ गए, लेकिन ये 470 भी हम वन बाय वन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जिसमें कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हमें एक क्वेरी और लगानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि एंड प्रेस करेंगे और एंड प्रेस करने के बाद हम लगाएंगे प्रॉफिट लॉस। अगर कंपनी सेल्स कर रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगर कंपनी के अच्छा सेल्स ग्रोइंग कर रही है तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 15% का प्रॉफिट हम मार्जिन लेके चलते हैं कि 15% कंपनी एवरी ईयर प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। तो हम अगर रन जिस क्वेरी पे करते हैं तो 470 में से 260 कंपनियां ऐसी आ गई जो कंपनी 15% एवरी ईयर प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो अभी भी ये बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो अभी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्वेरी और डालनी पड़ेगी। हम करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी ग्रेटर देन 15% होनी चाहिए। तो हम अगर हम रन दिस क्वेरी पे करेंगे तो रन दिस 260 में से 152 स्टॉक्स आइडेंटिफाई होने के लिए आ गए। अभी भी बहुत ज्यादा है, वन बाय वन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन 15% हम इसमें टाइप कर देंगे। रन दिस क्वेरी करेंगे तो 152 में से 135 स्टॉक्स हमारे पास विजिबल होंगे। अभी भी ये बहुत ज्यादा है टू आइडेंटिफाई द चूजिंग द राइट स्टॉक्स। तो हम क्या करेंगे, हैंड प्रेस करेंगे और इसमें लगा दें प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग है ना ज्यादा होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है उनका फेथ है ना बना रहेगा कंपनी के ऊपर और अच्छा ग्रोथ भी करेगी। तो इसलिए हम 55% का प्रमोटर ग्रोथ होल्डिंग लगाते हैं और रन दिस क्वेरी पे क्लिक करते हैं। अभी हमारी 135 में से 87 कंपनी हमारी निकल के आ गई जो अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ करती हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, आरओसी भी अच्छा है, मैनेजमेंट इसका अच्छा है कंपनी का, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एंड प्रेस करने के बाद हम इसमें लगाएंगे पी रेशियो। पी हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारा इंडस्ट्री की पी रेशियो से कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेस देन कर देंगे, लेस देन 20 कर देंगे।
20% से नीचे का पीई रेशियो होना चाहिए। हम रन दिस क्वेरी पे करेंगे तो हमारे सामने 15% का 15 स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो गए आगे, मतलब 87 में से 15 स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो गए। अभी भी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जिसका डेब्ट टू इक्विटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है तो कंपनी बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है, तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। टू अवॉइड दिस कंपनी जिसका डेब्ट टू इक्विटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम इसमें लेस देन 0 पॉइंट कर देंगे और रन दिस क्वेरी करेंगे तो हमारे पास 12 स्टॉक्स ऐसे आगे जो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू बिफोर इन्वेस्टिंग check the fundamentally of the every company. So friends, today we learned about how to identify the stocks using Skinner.in. I would suggest you, if you investing any, please verify the Skinner.in using your hard-earned money. If you found this video helpful for you, please like this video, subscribe to the channel, and share it with your friends also. See you in next video. Jai Hind.